मोर्चा ने एक बार फिर संसद भवन तक मार्च का आह्वान किया है, ऐलान किया है। आप कैसे देख रहे हैं आगे की किसान आंदोलन की राह कैसी दिख रही है आपको? क्योंकि टेंट खाली होने लगे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर जो टेंट लगे हैं उसमें लोग नहीं हैं अब। जो टूल किट की प्लानिंग है वो तो आपने देखी ली है जी। जो इनके कंट्रोलर हैं बाहर बैठे हुए हैं, जो देश के खिलाफ साजिश रचने का गिरोह, अंतर्राष्ट्रीय साजिश करने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं, वो इनके कंट्रोलर हैं जी। 26 जनवरी ने इस बात को पूरी तरह से देश के सामने स्पष्ट कर दिया। और मुझे तो ये कहने में शर्म आती है कि किसानों के नाम पर इस तरीके का देश के खिलाफ कोई काम करना, इससे बड़ा कोई पाप मनुष्य अपने जीवन में कर नहीं सकता कोई। और दूसरी बात जी कि अब तो सामने आ गया है ना कि किसान नहीं, मोदी विरोधी एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में जाके सामने जाके ये कहना कि बीजेपी को वोट मत दो, ये तो शुद्ध रूप से राजनीतिक हो गई है। गैर राजनीतिक कैसे कह सकते हैं आप इन आंदोलन? मैंने पहले भी कहा था मनोज जी, आपके पहले कार्यक्रम में, देश के हर चैनल पे मैंने एक बात की थी कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित और प्लान्ड था और लाल झंडे वाले वामपंथियों ने पूरी तरह से इसको कैप्चर कर लिया। ये उन्हीं का आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है। 26 तारीख तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब 28 तारीख को इनके पाप और कारनामे देश के खिलाफ इन्होंने साजिश रची और लाल किले पर जो अपमान देश का इन्होंने किया और पूरी तरीके से उसको दिखा रहे थे दुनिया को कि हमने जो हमें गाइडेंस दी गई थी और गाइडलाइन टूल किट में थी वो पूरी करें। आप ये भी देखिए कि किसानों के नाम पर इस तरीके से ट्वीट किए जाते हैं पैसे दे लेकर, शर्म आती है मुझे कहते। ये किसान आंदोलन नहीं है जी। ये फॉरेन फंडेड, राजनीतिक दलों के द्वारा फंडेड, ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। 28 तारीख को सभी दलों के नेता इनके मंच पर थे और इनके साथ खड़े थे। अब क्या कमी है? अब आप बंगाल चले गए, आपने चुनाव में पूरा जाके कर लिया है, आप हर जगह जा रहे हैं, और किस तरीके से राजनीति होती है? आप पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं, सारे लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप गैर राजनीतिक, अब आप इसे मत कहिए। इसे आंदोलन किसानों का कहने में अब शर्म आती है हम लोगों को कि ये किसान जो चाहते थे उस किसानों की बात। इन्होंने, अगर इनके दिल में किसानों का कोई दर्द था तो इन्होंने किसानों की कोई बात कमेटी के सामने ऑनलाइन भी नहीं भेजी। अगर थी, इसका मतलब है कोई बात नहीं थी। ये पूरी तरह से राजनीतिक विरोध है विपक्षी दलों के द्वारा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मनोज जी कि अभी 19 मार्च को जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर बनाई गई थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, सारे दलों के 30 सांसद उसमें हैं और उसमें ये लिखा है, और ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद उसके चेयरमैन हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून पूरी तरह से शब्द से लागू किया जाए। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? स्टैंडिंग कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, सारे सांसद हैं, जिम्मेदार माननीय कहे जा रहे हैं, और वो माननीय वहां कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। बाहर राजनीतिक दलों के नेता भाषण दे रहे हैं। तो एक किसानों के नाम पर इस तरीके का पाप है। मैं कहता हूं आंदोलन तो बहुत पहले से भी हुए, 87 से तो हम लोगों की भागीदारी रही है, लेकिन ऐसे आंदोलन हमने नहीं देखी। और एक बात और मैं साथ में कहूंगा कि आंदोलनकारी मित्रों से मेरे 2 सवाल हैं आज। अभी सरकार ने जब हमारी मांग पर हमने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब और हरियाणा में भी सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसे दे और किसान की खतौनी आधार कार्ड और बैंक डिटेल लेके करा जाए, क्यों पंजाब की सरकार उसका विरोध कर रही है? अगर धांधली नहीं थी, जो बात हमने पहले कार्यक्रमों में कही है आपके साथ भी, कि वहां 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का साल का एमएसपी पे आपूर्ति करी जाती है। कहां से? बिहार से 800-900 रुपए करे, पूरी उत्तर प्रदेश से खरीद लिए और इस तरीके से करे। गेहूं है, अगर 1925 रुपए रेट था तो 1600-1700 रुपए खरीदा, 1925 पे इन्होंने आपूर्ति करी। और इसी के साथ आज आपने क्यों, पंजाब सरकार ने जब ये कहा, आपने क्यों नहीं कहा कि ये केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसका स्वागत करते हैं? हरियाणा सरकार तो और भी आगे बढ़ के आ गई। उन्होंने कहा कि अगर भुगतान में देरी हुई तो 9% ब्याज दिया जाएगा। इससे ज्यादा
किसानों के हित में। और क्या चाहते हैं हम? बाजार खोलने की दो बात कहूंगा। पहला उदाहरण तो गुड़ के बाजार का है, जो मुजफ्फरनगर का है खुद, जो किसान यूनियन का होम डिस्ट्रिक्ट है। 6,34,000 कट्टों की खरीद हुई, जो कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं। 4 लाख से ज्यादा कट्टे मंडी से बाहर खरीदे हैं। उन्हीं व्यापारियों ने खरीदे, अडानी अंबानी ने नहीं खरीदे, मुजफ्फरनगर के व्यापारियों ने खरीदे हैं। और उन्होंने 40 किलो के कट्टे को 40 रुपए ज्यादा देके किसान के क्रैशर पे जाके खरीदे, घर जाके खरीदे। न ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, न मंडी पे आके आफत उठानी पड़ी, और ज्यादा पैसे में गया। और दूसरा उदाहरण मैं आपको अभी का दे रहा हूं। अभी जो सरसों का एमएसपी है, उस एमएसपी से 400 450 रुपए कुंटल तक ज्यादा व्यापारी मुजफ्फरनगर में जाकर सरसों की खरीद कर रहे हैं। ये मैं आपको तत्काल कह रहा हूं। आज ही के अखबार में मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तान में बड़ी स्टोरी छपी थी, और उसमें लिखा है कि 440 रुपए से लेकर और ज्यादा जो है 450 रुपए कुंटल तक ज्यादा पे सरसों। बिल्कुल। तो ये व्यापारी देखिए, ये व्यापारी भरतपुर से और आगरा से आके खरीद के ले जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो मांग बाजार को खोलने की थी, जो विकल्प सरकार ने दिए, उसका परिणाम मैंने आपको मुजफ्फरनगर के 2 फसलों का आपके सामने उदाहरण रखा है, रखा है। ये चीजें हकीकत है, आंख खोल के देखना चाहिए। और इसी के साथ जो पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी और साथ में जेल का प्रावधान है, उसका विरोध इन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? ये कैसे किसानों के हितैषी बनते हैं? ये कौन से किसान है? ये खुद दलालों के हितैषी है। ये दलालों के साथ खड़े हैं, और उन दलालों की करोड़ों करोड़ों के ट्रैक्टर और गाड़ियों में, और उनके जो टैंक और ड्राई फ्रूट थे, ये सब धंधा ये उन दलालों का लूट के माल का था। और उस पर जो अंकुश लगाने का प्रयास है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि सरकार ने एक सही बात शुरुआत की। कश्मीर चौधरी जी, बिल्कुल आपने कई मुद्दे बहुत अहम उठाए हैं। एसपी सिंह जी, कश्मीर चौधरी जी एक पुराने किसान नेता हैं। मैंने तमाम बार किसान आंदोलन कवर किए हैं, आपने भी कवर किए हैं, कश्मीर चौधरी जी ने भी कई आंदोलन किए हैं। लेकिन जो वो आज बात कह रहे हैं, जिस तरह के तथ्य वो सामने रख रहे हैं, मैं यही चीज समझना चाहता हूं। एक तरफ वो किसान नेता हैं जो सरकार से वार्ता तो करते हैं, लेकिन बात नहीं मानते हैं। सरकार कहती है हम तथ्यों को बात करने को तैयार है, तथ्यों को बात नहीं करेंगे, किसी सुधार कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा, उसमें भागीदारी नहीं करेंगे। सरकार से बातचीत की बात भी करेंगे, सरकार को पार्टी को हराने की बात भी जाके पश्चिम बंगाल में कहेंगे। ये क्या राजनीति है किसानों के नाम पर? मनोज जी देखिए, हर